अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे और मुंह का जायका ऐसा कड़वा था कि पानी पीने के बावजूद वो कैफियत ख़त्म नहीं हुई, या फिर उसके बरक्स मुंह में कड़वाहट नहीं बल्कि खुश्की है, ज़ुबान खुश्क, मुंह खुश्क, बार बार पानी पीने का दिल करता है लेकिन कुछ देर के बाद फिर वही खुश्की। अब सवाल ये है कि ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ मैदे का मसला है या ये सिर्फ पानी की कमी है, या जिस्म के अंदर कोई ऐसी कैफियत मौजूद है जो अभी बीमारी की शक्ल में सामने नहीं आई लेकिन अपने छोटे छोटे सिग्नल्स देना शुरू कर चुकी है। यहाँ एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन बहुत दिलचस्प है। बास प्रैक्टिशनर्स के मुशाहदे में ऐसे मरीज भी सामने आते हैं जिनके रूटीन ब्लड टेस्ट बज़ाहिर नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनकी पुरानी हिस्ट्री, दब जाने वाली कंप्लेंट्स और मौजूदा सिम्टम्स को एक साथ देखा जाए तो एक ख़ास पिक्चर बनती है। और इसी पिक्चर में कड़वा मुंह और खुश्क मुंह दो अलग अलग इशारों के तौर पर सामने आ सकते हैं। अगर मुंह कड़वा है तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि कड़वा जायका सिर्फ ज़ुबान का मसला नहीं समझा जाता। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में जब कड़वाहट मुसलसल या बार बार हो तो एक डायरेक्शन जिस पर ख़ास तवज्जो दी जाती है वो है जिगर और बाइल सिस्टम। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत अहम फ़र्क बता दूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह कड़वा है तो जिगर ख़राब है, नहीं, बात इससे कहीं ज़्यादा सटल है। अगर साथ पुरानी बीमारी की हिस्ट्री भी हो, बार बार फीवर की हिस्ट्री हो, किसी कंप्लेंट के दब जाने के बाद नई अलामात शुरू हुई हों और अब मुसलसल कड़वा जायका सामने आ रहा हो, तो बाज़ क्लिनिकल अप्रोचेस में लीवर रिलेटेड पिक्चर को भी कंसीडर किया जाता है। और दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात ये है कि मुमकिन है आप CBC करवाएं, LFT करवाएं और रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिम्टम की कोई अहमियत ही नहीं? ज़रूरी नहीं। एक नॉर्मल टेस्ट किसी एक बीमारी को रूल आउट कर सकता है, लेकिन हर क्लिनिकल पॉसिबिलिटी को ख़त्म नहीं करता। लेकिन कड़वा मुंह सिर्फ लीवर की स्टोरी नहीं। यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि अगर कड़वा जायका ख़ास तौर पर खाने के बाद आता है, साथ खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन है और लेटने के बाद मसला बढ़ जाता है, तो रिफ्लक्स भी एक मजबूत पॉसिबिलिटी बन जाती है। और अगर साथ दांतों का मसला, मसूड़ों से खून, बदबू या जुबान पर गैर मामूली तय है, तो ओरल प्रॉब्लम भी इस टेस्ट की वजह हो सकती है। यानी एक सिम्टम है मगर उसके पीछे कई रास्ते हैं, इसलिए सिर्फ सिम्टम देखकर डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता। अब जरा खुश्क मुंह की तरफ आइए। यहाँ पिक्चर थोड़ी बदल जाती है। अगर मुंह खुश्क है और पानी पीने के बावजूद खुश्की बार बार वापस आ रही है तो इस सिम्टम को भी सिर्फ डिहाइड्रेशन कहकर ख़त्म नहीं करना चाहिए। आपके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर पेशेंट की हिस्ट्री में पुरानी या दबी हुई फीवर पिक्चर या कोई अनरिजॉल्व कंप्लेंट मौजूद हो तो खुश्क मुंह को किडनी रिलेटेड डायरेक्शन में भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ भी बात क्रॉनिक किडनी फेलियर की नहीं हो रही, बल्कि गुर्दों से उठने वाली किसी पुरानी या दबी हुई क्लिनिकल पिक्चर की पॉसिबिलिटी की है। और ये वो जगह है जहां आम व्यूअर के जहन में सवाल आएगा, अगर किडनी का मसला है तो RFT तो नॉर्मल होनी चाहिए या एबनॉर्मल? जवाब ये है कि अगर किडनी की कोई वाज़ेह स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिजीज़ मौजूद हो तो टेस्ट में तब्दीली आ सकती है, लेकिन सिर्फ ड्राई माउथ को किडनी डिजीज़ का डायग्नोस्टिक टेस्ट समझना दुरुस्त नहीं। इसीलिए ड्राई माउथ इज इक्वल टू दी किडनी डिजीज़ ये फार्मूला नहीं है, बल्कि पेशेंट की मुकम्मल हिस्ट्री देखना ज़रूरी है। लेकिन खुश्क मुंह के पीछे और भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार पेशाब आता है, रात को बार बार उठना पड़ता है, वज़न कम हो रहा है, तो यहाँ ब्लड शुगर की तरफ देखना चाहिए। अगर नाक बंद रहती है, एलर्जी है या रात को मुंह खोलकर सोते हैं तो सुबह का खुश्क मुंह माउथ ब्रीथिंग की वजह से भी हो सकता है। कुछ मेडिसिन्स भी सलाइवा कम कर देती हैं, और अगर मुंह के साथ आंखें भी मुसलसल खुश्क रहती हैं तो शुगरन सिंड्रोम जैसी कंडीशन भी इवैल्यूएशन में आ सकती है। यानी खुश्क मुंह के पीछे भी एक नहीं कई कहानियां हो सकती हैं। अब असल दिलचस्प बात क्या है? असल दिलचस्प बात यह है कि कड़वा मुंह हो या खुश्क मुंह, हम अक्सर
आज की सिम्टम को देखते हैं, लेकिन कभी असल क्लू आज में नहीं माजी में छुपा होता है। मरीज कहता है, डॉक्टर साहब मुझे कई साल पहले बार बार बुखार रहता था। फिर बताता है इसके बाद वो बुखार तो ख़त्म हो गया, लेकिन साथ ये भी बताता है कि इसके बाद से कुछ नई कंप्लेंट शुरू हुई। ये वो मुकाम है जहाँ प्रैक्टिशनर सिर्फ आज की कंप्लेंट नहीं देखता, वो पूछता है आपको पहले क्या होता था, कब होता था, क्या इलाज हुआ, क्या कंप्लेंट अचानक गायब हुई और इसके बाद जिस्म में क्या नया शुरू हुआ। क्योंकि बाज़ क्लिनिकल अप्रोचेस में पास्ट इलनेस और प्रेजेंट सिम्टम के दरमियान रिलेशनशिप को भी अहम समझा जाता है। तो फिर ख़तरनाक बात क्या है? ख़तरनाक बात ये नहीं कि हर कड़वा मुंह जिगर की बीमारी है या हर खुश्क मुंह गुर्दों की बीमारी है। ख़तरनाक बात यह है कि हम या तो हर सिम्टम को इग्नोर कर देते हैं या फिर खुद ही उसका डायग्नोसिस बना लेते हैं, यानी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। दोनों गलत हैं। सही तरीका ये है कि सिम्टम के सिग्नल को समझें, डायग्नोसिस नहीं। कड़वा मुंह है तो देखें क्या लीवर बाइलरी सिम्टम भी हैं, क्या रिफ्लक्स है, क्या ओरल प्रॉब्लम है या क्या कोई मेडिसिन है। और अगर आप इसे किसी पुरानी क्लिनिकल पिक्चर का हिस्सा समझते हैं तो इस हिस्ट्री को भी रिकॉर्ड करें। खुश्क मुंह है तो देखें डिहाइड्रेशन है, ब्लड शुगर के क्लूज़ हैं या माउथ ब्रीथिंग है, कोई मेडिसिन है या किडनी रिलेटेड सिम्टम्स हैं या कोई दूसरी कंडीशन। और आखिरी बात, अगर आपके रूटीन टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप का सिम्टम झूठा है। सिम्टम हकीकी है जनाब, लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं कि नॉर्मल रिपोर्ट के बावजूद हम अपनी मर्जी से किसी एक ऑर्गन की बीमारी डिक्लेयर कर दें। रिपोर्ट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री दूसरा, सिम्टम्स तीसरा और सही डायग्नोसिस इन सब को जोड़कर बनता है। इसलिए अगली मर्तबा अगर आप सुबह उठें और मुंह कड़वा हो या बार बार पानी पीने के बावजूद मुंह खुश्क रहे तो एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा हो रहा है। और जनाब, इसे सिर्फ एक मामूली इनकन्वीनियंस समझकर इग्नोर ना कीजिए। अपने आप से एक सवाल ज़रूर करें, ये सिम्टम कब शुरू हुआ था और इससे पहले मेरे जिस्म में क्या हो रहा था। क्योंकि कभी बीमारी का सबसे अहम क्लू वो नहीं होता जो आज आपको महसूस हो रहा है, कभी असल क्लू वो होता है जो कई साल पहले आपके जिस्म में शुरू हुआ था।